दिवाली के दिन अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर की गई स्टंटबाजी, कई युवा थे शामिल। पुलिस ने की युवाओं की धरपकड़, स्टंट वाली जगह पर ही ले जाकर कराई परेड। आगरा में बीजेपी पार्षद के बेटे ने की हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शाहगंज पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करने के लिए लिखी चिट्ठी। हरदोई में बीजेपी नेता का लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस अधिकारियों ने प्रभारी निरीक्षक से मांगी जांच रिपोर्ट। लखनऊ में मंदिर के भीतर से फायरिंग कर रहे शख्स का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जोधपुर में कबाड़ से टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, पास की स्टील फैक्ट्री भी चपेट में। दमकल कर्मियों के दोनों जगह की आग पर काबू पाना पड़ा मुश्किल, 15 से ज्यादा गाड़ियों ने लगाए लगातार फेरे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कई टायरों को सुरक्षित निकाला, बड़ी संख्या में जुट गए थे लोग। गुरुग्राम के एक टावर के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला झुलसी। एक्सेल टावर के 9वीं फ्लोर पर था फ्लैट, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। मुंबई के गिरगांव में गोदाम में आग, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी चपेट में। आग की लपटों में खाक हो गई 14 गाड़ियां, रास्ता पतला होने की वजह से दमकल की गाड़ियों में पहुंचने में देरी। कल्याण में एक पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान में लगी आग, पास के गैराज तक पहुंची लपटें। दुकान के साथ साथ बगल के गैराज में भी आग, कई कारें जली। लखीमपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते जूट के बोरों से भरे गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के जूट के बोरे जलकर राख। फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, पत्नी को कार से टक्कर मारने का आरोप। कमल किशोर मिश्रा की पत्नी ने बताया 19 अक्टूबर की है घटना, सीसीटीवी में कैद वीडियो। पत्नी के मुताबिक किसी महिला के साथ कार में बैठे थे कमल किशोर मिश्रा, रोकने की कोशिश करने पर चढ़ाई कार। चंदौली में घटिया निर्माण देखकर भड़की डीएम, आईटीआई की इमारत में इस्तेमाल हो रही थी घटिया सामग्री। लखनऊ के नाका मोबाइल बाजार में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके में वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव, लोगों को आंखों में हुई जलन। कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सबकी हालत अब ठीक। लखनऊ में हंगामा करने से रोकने पर युवकों ने पुलिसकर्मी को पीटा, वीडियो हुआ वायरल, एक युवक की हुई पहचान। संभल में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस और बीजेपी नेता के बीच मारपीट, पुलिसकर्मियों को घेर कर मारपीट और वर्दी फाड़ने का भी लगा आरोप। दमोह में दलित परिवार के 3 लोगों को मारी गोली, प्रताड़ित करने के आरोप में हुआ बवाल। अन्नकूट पर्व के मौके पर गंगोत्री के कपाट 6 महीने के लिए बंद, विधिवत पूजा अर्चना के साथ धाम बंद। पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री से निकली मां गंगा की डोली अब 6 महीने के लिए मुगबा गांव में होगी पूजा। भैया दूज के मौके पर आज बंद होंगे यमुनोत्री के कपाट, खरसाली गांव के लिए निकलेगी यमुना की डोली। आज केदारनाथ के भी बंद हुए कपाट, उखी मठ के लिए बाबा केदारनाथ की यात्रा। मुजफ्फरनगर में धूमधाम के साथ मनाया गया गोवर्धन का त्यौहार, नई मंडी गौशाला में गोबर से बना 35 फीट का गोवर्धन। पटना में गंगा घाटों पर छठ की तैयारी शुरू, सीएम नीतीश के निर्देश पर तेजी से सफाई का काम। दरभंगा में डीएम ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, निगम प्रशासन को सुरक्षा की विशेष व्यवस्था के निर्देश। कटिहार में बने डाला और सूत की हाई डिमांड, बंगाल, नेपाल, यूपी और दिल्ली के व्यापारी कर रहे हैं खरीद। मोतिहारी में महापर्व छठ को लेकर घाटों का हो रहा है रंग रोगन, कई घाटों पर अभी लगा है गंदगी का अंबार। वाराणसी में अन्नकूट दर्शन की खास तैयारी, 51 क्विंटल भोग से बाबा विश्वनाथ तो 151 क्विंटल 56 भोग से सजा मां अन्नपूर्णा का दरबार। मथुरा के गोवर्धन में गोवर्धन पूजा की रौनक, देश विदेश से जुटे हैं कई भक्त। हमीरपुर में करोड़ों मोर पंखों के साथ अनोखी गोवर्धन पूजा, थिरकते हुए लोगों ने देव स्थानों पर जाकर की पूजा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर छठ को लेकर अभी से भारी भीड़, नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर उत्तर रेलवे ने की है विशेष तैयारी। झारखंड के रामगढ़ में महापर्व छठ की तैयारी में जुटे छठव्रती, सूप और दौरा और पूजा के सामग्रियों से पटा बाजार। बेगूसराय में छठ के लिए तालाब, पोखरों की सफाई नहीं होने से लोग नाराज, फल मंडी और कारोबारियों में भी निराशा। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में लोगों की भीड़, गुजराती नए साल पर दर्शन पूजन। सूरत के स्वामीनारायण मंदिर में भी भक्तों की जुटी भीड़, गुजराती नए साल पर सैकड़ों तरह के पकवान का चढ़ावा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जलियांवाला बाग में दी शहीदों को श्रद्धांजलि, दुर्गियाना मंदिर में टेका मत्था।
उपराष्ट्रपति ने से मिले एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी। बंदी सिखों की रिहाई के लिए सौंपा मांग पत्र। पंजाब के कई शहरों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। लुधियाना में लोगों को सांस लेने में दिक्कत। खरगोन में पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर पलटा। तेल लूटने के दौरान हुए विस्फोट में एक महिला की मौत, तेज झुलसे। गोपालगंज में गंडक नदी में नाव पलटने से एक पुलिसकर्मी की डूबने से मौत, 2 जवान अस्पताल में भर्ती। दुर्ग में ज्वेलर्स दुकान में लूट और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर पूर्व के राज्यों में तूफान सितरंग का असर। अगरतला में तेज हवाओं से कई घरों को पहुंचा नुकसान। असम के कोकराझार जिले में ग्रामीण इलाकों में हाथी का खौफ, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। धनबाद में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 4 घंटे में किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। नोएडा के सेक्टर 78 में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, सवार ने कूदकर बचाई जान। वडोदरा में दिवाली की रात को 2 गुटों में बवाल के बाद शांति। पूरे इलाके में पुलिस अभी भी कर रही है गश्त। गाजियाबाद की लोनी में पार्किंग को लेकर मर्डर, ईंट मारकर शख्स की हत्या। छठ पूजा से पहले बिहार के 65 विधायकों के लिए आलिशान डुप्लेक्स बनकर तैयार। सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। 65 विधायकों को मुख्यमंत्री ने सौंपी डुप्लेक्स फ्लैट की चाबी। अभी और आवास का हो रहा है निर्माण। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के राज यात्रा का 200 किलोमीटर पूरा बिहार से पलायन को बताया सबसे बड़ी समस्या। हर रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते प्रशांत किशोर स्थानीय जन समस्याओं पर करते हैं लोगों से बात। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का महाकाल कॉरिडोर पर बयान। कहा, पूर्व की कमलनाथ सरकार ने दिए थे 300 करोड़, अब बीजेपी ने किया लोकार्पण। सफाई में अखिलेश यादव के आवास पर लोगों की भारी भीड़। लाइन में लगकर लोगों ने मुलायम सिंह को लेकर व्यक्त की संवेदना। सफाई में जुटे हैं मुलायम परिवार के सभी सदस्य। तेज प्रताप, रामगोपाल यादव समेत सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं शुभचिंतक। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव का रेप पर बेतुका बयान। कहा, बेटियों को घर में ही सुरक्षित रखें लोग, मत भेजे बाहर। पठानकोट के पूर्व विधायक अमित विज के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू। बोले कैबिनेट मंत्री लालचंद, जिन्होंने पंजाब को लूटा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने पीएम मोदी को बताया अवतार। कहा, भगवान ने भेजा है अपने प्रतिनिधि के रूप में, जब तक रहेगा जीवन तब तक रहेंगे पीएम। हिमाचल चुनाव में असद विधानसभा सीट के लिए पीएम मोदी करेंगे 4 बड़ी रैली। 5 नवंबर से शुरुआत। जम्मू कश्मीर में आज विलय दिवस का जश्न। बीजेपी ने की है खास तैयारी। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आज के दिन छुट्टी। ओडिशा तेलंगाना उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की शिकायत। आयोग के कदम से असहमति का जिक्र। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने जमानत की पेश की याचिका। अब 11 नवंबर को होगी बहस। 9 नवंबर को जवाब दाखिल करेगी सीबीआई। केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान में बढ़ी तकरार। गवर्नर ने सीएम से वित्त मंत्री को हटाने की कही बात। ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर सिंधी सियासत। बोले शाहनवाज हुसैन, आप सिर्फ देश को तोड़ने का करते हैं काम, कभी जोड़ने का भी करें काम। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का विपक्ष पर वार। कहा, कोई मुद्दा नहीं इसलिए उठाते हैं ऐसे मुद्दे। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का भी वार। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले, बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। हरीश रावत ने दी ओवैसी को नसीहत। कहा, महिलाओं की स्थिति में हो रही है बदलाव को वो भी देखें। ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर बोले शिवपाल यादव, भारत में प्रजातंत्र, यहां तो जनता चुनती है प्रधानमंत्री। पीएम पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा, मोदी से पहले देश में धर्मनिरपेक्षता, अब गुजरात मॉडल में सब कुछ नष्ट। जम्मू कश्मीर के विलय पर बोली महबूबा, कुछ शर्तों के साथ भारत में हुआ था विलय, बीजेपी ने संविधान को बर्बाद किया। उल्लासनगर में पुलिस पर भड़के बीजेपी विधायक नितेश राणे। कहा, धर्मांतरण का विरोध करने वाले कार्यकर्ता को मारा तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। बिहार में महागठबंधन को जिताने के लिए मुकेश साहनी की अनोखी पहल। मोकामा और गोपालगंज के हजारों वोटरों को भेज रहे हैं डाक से संदेश। हिमाचल चुनाव में प्रेम कुमार धूमल के बाद महेश्वर सिंह का भी कटा टिकट। बीजेपी में बगावत के सुर। गया के गुरपा में मालगाड़ी की पटरी से उतरने का वीडियो आया सामने। हादसे में 20 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त। कोयले से लदी मालगाड़ी के इंजन का हुआ ब्रेक फेल। बेहद तेज गति से दौड़ रही थी ट्रेन।
भोपाल की सड़कों में गड्ढे को लेकर भड़के सीएम शिवराज, 15 दिन में सुधारने की अफसरों को दी चेतावनी। बारामूला में कल आतंकियों से हुई थी मुठभेड़, घेरे गए थे 1 से 2 आतंकी। मुठभेड़ में घायल सेना के जवान बारामूला अस्पताल में इलाज जारी। कश्मीर घाटी के शोपियां से 9 कश्मीरी पंडित परिवार का पलायन, आतंकियों की धमकी के बाद जान बचाने की फिक्र। कश्मीर घाटी से जम्मू पहुंचा कश्मीरी पंडित अश्विनी भट्ट का परिवार का हाल की घटनाओं से घाटी में दहशत। फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, नाम होगा धोनी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस, पत्नी साक्षी बनेंगी मैनेजिंग डायरेक्टर। ऋषि सुनक का इंग्लैंड का पीएम बनते ही लुधियाना में उनके रिश्तेदारों में खुशी की लहर, इंग्लैंड जाने की कर रहे हैं तैयारी। बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक रिकॉर्ड 16,50,000 श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन। सीतापुर में 3 घरों से प्रतिबंधित मांस की बरामदगी, 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरदोई में साल भर पुराने छेड़खानी के विवाद में अधेड़ महिला की पीट कर हत्या, परिजनों ने छेड़खानी के आरोप पर लगाया हत्या का आरोप। अंबेडकर नगर पुलिस में तैनात 3 पुलिसकर्मी अजीबोगरीब वजह से निलंबित, हाईकोर्ट जज से पूछा था उनके घर का पता। पटना के दानापुर में पानी और पटाखा छोड़ने के विवाद में चली गोली, एक महिला समेत 4 लोग जख्मी, 4 लोग गिरफ्तार। वडोदरा में आरओ गोदाम में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू। सिंगर अफसाना खान से सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में एनआईए की पूछताछ, किसी भी गैंगस्टर से संबंधों से किया इनकार। सिद्धार्थनगर में एक मंदिर के पुजारी को दबंगों ने पीटा, अपने ऊपर पटाखा फेंकने का किया था विरोध। औरैया में सदर कोतवाली के पास मंडी समिति में दबंगों ने व्यापारी और उसके मुंशी को बनाया अपना शिकार, दुकान में घुसकर मारपीट और लूटे रुपए। सुकमा में जवानों के बीच थाना परिसर मारपीट का वीडियो वायरल, एसपी ने किया दोनों को लाइन हाजिर। हैदराबाद में संदिग्ध एलपीजी धमाके में 1 की मौत, 5 घायल, गैस लीक होने और बिजली की चिंगारी से हुआ ब्लास्ट।